तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवभारत क्लासेस पे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो है ना हम लोग का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है करंट अफेयर्स का, उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जो भी लोग चैनल पे आप लोग विजिट करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम जो है ना नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी क्लासेज आपकी लगेगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट है, तो प्लीज इसको एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। और एक बार गाइज आप लोग जो है ना, जितने भी सारे स्टूडेंट वॉच करते हैं, पहले आप लोग जो है ना एक जो बंदा है वो कम से कम 5 लड़कों को शेयर जरूर कर दे देगा। इससे क्या होती है कि चीजें आप लोग कुछ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे, तो आपको भी पढ़ने में तो मन लगेगा और हम भी अच्छा से पढ़ा पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे। तो आप लोगों को कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आपको शेयर करना। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा और तब आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है। तो गाइज, रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज, ऐसा कौन सा स्पेस एजेंसी है जिसने ये खोज किया है कि पृथ्वी के अलावा भी किसी अन्य ग्रह पे आपका जीवन के चांसेज है। ऐसा किसने किया है? तो ऐसा कौन कर सकता है, आप सभी को पता होगा कौन कर सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये खोज किया है कि पृथ्वी से जो है ना, पृथ्वी के अलावा भी कोई ग्रह है जिन पे आपका सुपर अर्थ है, जिन पे आपका जीवन संभव हो पाएगा। तो वो उसका नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका नाम दिया गया है TOI 715b। देखिए, इसके अलावा जो है ना, बी के अलावा सी और डी भी खोज लिया गया है। ठीक है, बी के अलावा सी और डी भी खोज लिया गया है। इस पृथ्वी के अलावा तीन जो है ना आपका, तीन सुपर अर्थ की खोज की गई है, जिसका क्रम से नाम दिया गया है TOI 715b। इसके अलावा सी भी और इसके अलावा डी भी दिया गया है, TOI 715BCD। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। बात की जा रही है गाइस नासा की, तो देखिए नासा की बात की जा रही है, तो ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल, नोट कर लीजिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। बात की जा रही है नासा की, तो देखिए नासा का स्थापना बहुत बार पूछा गया है कि नासा का स्थापना कब हुआ है, तो आपका नोट करना है। नासा का स्थापना कब हुआ है, तो कब हुआ है 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन है। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विल नेल्सन। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये प्रकाश वर्ष की बात की जा रही है, तो देखिए ये सूर्य से एक वर्ष में जो जितनी सूर्य से दूरी प्रकाश वर्ष तय करती है ना, उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 ट्रिलियन वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, 9.46 ट्रिलियन वर्ष। तो ये सारे पॉइंट आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। रॉसकॉमस की बात की जा रही है, तो ये रूस की स्पेस एजेंसी को क्या बोला जाता है? रॉसकॉमस। ये है आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ये है आपकी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो। ठीक है, और ये है CNS, आपका फ्रांस का स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा, फ्रांस की है, ये आपकी इंडिया की है, ये है आपकी रसिया की। ठीक है, रूस की जिसको बात की जा रही है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है, और इससे पूछा भी गया है। और हाल ही में ये लेटेस्ट पैटर्न पे फिर जो है ना आपका ये समझौता जैसे ही हुआ, फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए पूछ सकता है। देखिए, सेकंड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? ठीक है,
तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जैसे ही बात आती है तो इसको मिलके किसने बनाया, अब इंडिया किसके साथ मिलके बनाया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो देखिए ब्रह्मोस की बात की जा रही है तो इंडिया जो है आपका, इंडिया और रसिया ने इसको मिलके बनाया हुआ था आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, इंडिया और रसिया ने इसको मिलके बनाया हुआ था। इसकी रेंज की बात की जा रही है, ब्रह्मोस की रेंज क्या है तो 800 किलोमीटर से अधिक है, 800 किलोमीटर से अधिक आपकी ब्रह्मोस की रेंज है। ये वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है, हवा से वार करने वाली ये जो है ना आपकी वायु रक्षा प्रणाली है, तो इसको याद रखिएगा क्या है आपकी हवा से मार करने वाली। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए हाल ही में जो है ना हमारा भारत और फिलीपींस जो देश है दोनों ने मिलकर जो है ना आपके दोनों ने मिलकर जो है ना अपने रक्षा सहयोग को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो सूचना अनुसार भारत किस देश को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देगा, तो ये किसको देगा भाई, फिलीपींस को निर्यात करेगा, ठीक है, निर्यात, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का इस ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कराए जाते हैं, तो प्लीज इसको जो है ना लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस राज्य के मयूरभंज आपका जो है आपका दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित किया जाएगा। तो आप सभी को पता होगा मयूरभंज जैसे ही सुने हम लोग तो राष्ट्रपति की याद आ गई, हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, ये किस डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से बिलोंग करती है, मयूरभंज, जो कि कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म स्थल है। क्योंकि ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी ना, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा फेमस हो गया था। मयूरभंज आप लोग देखते ही आंसर कर दोगे। तो मयूरभंज कहाँ पे पड़ता है आपका, ओडिशा में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। और यहाँ पे क्या खोला गया है, दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी आपका यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। टाइगर की बात की जा रही है तो देखिए वर्तमान में भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी हो गई है, ये आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइगर से पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है भाई, 39-25 से याद रखिएगा, 39-25 हो गई है, ठीक है। एंड भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है तो वर्तमान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है वर्तमान में भारत में, तो कितने हैं, 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई, तो 54वां याद रखिएगा कौन सा है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एंड सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो एमपी में है, कितनी है, 6 है, 6 है। एमपी में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, 6 है, सबसे ज्यादा एमपी में आपके बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं। अब बात की जा रही है बाघ से तो आ ही रहा है, तो ये 55वां भी गाइस अभी खोज लिया गया है, 55वां बाघ अभ्यारण्य खोज लिया गया है, और उसका नाम क्या है और कहाँ का है, ये वाला क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। 55वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है आपका, महोदय गोवा का है, महोदय टाइगर रिजर्व कहाँ का है आपका, गोवा का, ठीक है, कहाँ का है, गोवा का। तो ये ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम्स के लिए, ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिएगा, आप लोग से निवेदन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए 75वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान और हमारा अभियान का उद्घाटन किसने किया है, तो आप लोगों के लिए आज की डेट में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना ये यही वाला है, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मनाया गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसके उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा अभियान का उद्घाटन किसने किया। तो आंसर आपके सामने दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन ए है, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू।
तो देखिए, अब जो भी लोग नरेंद्र मोदी और द्रौपदी सोच है ना मन में, ऐसा नहीं है भाई, ये आंसर नहीं होगा। जगदीप धनखड़, और ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने जो है ना 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे कौन सा कार्यक्रम उद्घाटन किया? हमारा संविधान हमारा अभियान। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 15वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति है। नरेंद्र मोदी क्या है? ये भी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और वेंकैया नायडू तो इससे पहले थे ना, ठीक है, याद रखिएगा। 75वां गणतंत्र दिवस की बात की जा रही है, तो देखिए 75वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 75वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन था? ये जो 75वां गणतंत्र दिवस हुआ है 2024 में, इसका मुख्य अतिथि कौन था? किस देश के राष्ट्रपति? फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति जो है आपके 75वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि थे। और 74वें गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि थे आपके 2023 में? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। 2022 में कोरोना के कारण आपका कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोग प्लीज नोट करते जाइएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा फायदे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बिहार के बाद दूसरा ऐसा कौन सा बिहार के बाद दूसरा जातिगत जनगणना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है ना पहला जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य बना। दूसरा बताना है आपको कि जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो गाइस ये कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश बना है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश बना है, तो गाइस उत्तर प्रदेश हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ गाय का जनगणना करवा रहे हैं, हम लोग यहाँ जाति का जनगणना करवा रहे हैं। हमारे बाबा जी बुलडोजर बाबा, जो आप लोग बोलते हैं ना बुलडोजर बाबा, तो ये गाय की जनगणना करवा रहे हैं। किसकी? गाय की। गाय की जनगणना करवा रहे हैं कौन? यूपी के सीएम, ठीक है। और पहला राज्य हो गया आपका जातिगत जनगणना करने वाला बिहार, दूसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और जातिगत की बात की जा रही है तो बिहार में सबसे ज्यादा जाति की संख्या किसकी सबसे ज्यादा है? परसेंटेज में बात की जा रही है, टोटल जनसंख्या की भी बात की जा रही है, तो यादव की जनसंख्या है सबसे ज्यादा 14% के करीब। और ओबीसी में जो है ना सबसे ज्यादा ये आपके वर्ग की बात की जा रही है, तो ईबीसी का सबसे ज्यादा संख्या है 36%। बिहार में जो है ना आपका, बिहार में सबसे ज्यादा ईबीसी का संख्या है। ईबीसी में सबसे ज्यादा जातियां आती है, लगभग 36% है। और बीसी में आपका है आपका लगभग आपका वही 27%, 27.1 करके है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? तो एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूनिकॉर्न का मतलब हम कल की क्लास में बताए हुए थे कि यूनिकॉर्न कंपनी में किसको शामिल किया जाता है? जिसकी वैल्यूएशन जो जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 अरब क्रॉस कर जाती है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिसकी मार्केट वैल्यू $1 अरब क्रॉस कर जाती है, $1 अरब क्रॉस कर जाती है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो कंपनी बनी है, ये कौन बनी है? तो टीसीएस, रिलायंस और टाटा। ये ज्यादातर आप लोग मन में सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। कृत्रिम इसका नाम है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, कृत्रिम। और इसके फाउंडर कौन है? अभी इसके चेयरमैन कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग को मैं एक आइडिया देती हूँ, उससे आप लोग को जो है ना याद भी रहेगा कि इसके फाउंडर कौन है। आप लोग ओला का नाम सुने हैं? ओला, वो जो ओला कार आप लोग बुक करते हैं ना कहीं पे विजिट करने के लिए, तो ओला के जो को फाउंडर है भविष्य अग्रवाल। कौन है? भविष्य अग्रवाल, ठीक है, भविष्य अग्रवाल।
उन्हीं की ये कंपनी है, उन्हीं की ये कंपनी है कृत्रिम। तो ओला के को फाउंडर हैं आपके भविष्य अग्रवाल, उन्हीं कंपनी है आपकी कौन, कृत्रिम। इसी जो यही जो कंपनी है यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी है। ये एक्चुअल में है क्या, तो देखिए गाइज, ये भाषा वाला एक जो है ना आपकी कंपनी है, मतलब कि 22 से अधिक भाषाओं को ये समझने की क्षमता रखता है, 22 से अधिक भाषाओं को समझने की क्षमता रखता है। तो ये अलग अलग 22 भाषाओं को समझने की क्षमता रखता है, उसका जवाब देने में भी ये कारीगर है। तो ये इसी कंपनी जो है ना, इसी कंपनी की मार्केट जो वैल्यूएशन है ना आपकी $1 अरब क्रॉस कर गई है, और ये यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर गाइज क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग दिया गया है? तो मोनपा जो हैंडमेड कागज है ये किस राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए ये किस राज्य का है, आपका अरुणाचल प्रदेश का है। किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। सिक्किम का है डल्ले खुर्सीनी, एक लाल मिर्च, डल्ले खुर्सीनी, खुर्सीनी लाल मिर्च, जिसको जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। गोवा का भी मैंने परसों की क्लासेज में मैं करवाया हुआ था मैंने कि गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, काजू के, गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया। हिमाचल प्रदेश का है कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, कांगड़ा चाय जिसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो चीजें फेमस होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है कितने साल की तक होती है, तो सबसे पहले जीआई की बात आती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जीआई के बारे में, इसको रजिस्ट्रेशन 1999 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका चेन्नई में, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। और जीआई को जो है ना 10 साल के लिए मान्यता प्राप्त होता है। जीआई टैग को कितने साल का मान्यता प्राप्त होता है? वैलिडिटी कितनी होती है? 10 साल तक होती है जीआई टैग की वैलिडिटी, तो ये भी याद रखिएगा। एंड सबसे अधिक जीआई टैग वाला अभी वर्तमान में 2024 में राज्य कौन सा है गाइस? तमिलनाडु। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, तो इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस देश में पहली बार, ठीक है, किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो आप लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है गाइस। तो नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है, ये किस देश में? अमेरिका में। अमेरिका में जो है ना नाइट्रोजन गैस से आपकी सजाए मौत दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो मानव बस्ती के जो अवशेष पाए गए हैं ये किस राज्य में पाए गए हैं? 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष, तो ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का वहां पे गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? वडनगर। क्या नाम है? वडनगर। वहां पे आपका जो ये है ना आपका सबसे पुराना बौद्ध मठ भी मिला है, सबसे पुराना बौद्ध मठ भी मिला है आपका, कहाँ पे? वडनगर गुजरात में। और यहीं पे मानव बस्ती की भी खोज की गई है। कितना ईसा पूर्व? 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती की खोज की गई है। गुजरात की बात आती है तो देखिए एक यहाँ पे ना फेमस मेला लगता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, माधवपुर मेला। कहाँ मनाया जाता है? माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में मनाया जाता है। और देश का पहला ऐसा राज्य है गुजरात जो लिथियम आयन बैटरी संचालित प्लांट भी आपका स्थापित करेगा गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन गाइस ध्यान दीजिएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल, देखिए राष्ट्रीय खेल की बात की जा रही है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024
का आयोजन आपका कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में, गुजरात में, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? तो देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल की बात की जा रही है, वो भी 2024। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में किया जाएगा, सॉरी किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। 2023 का राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजन किया गया? गोवा में, ठीक है। 2022 का राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आपका गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय खेल से और खेलो इंडिया यूथ गेम से ये सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये सारे क्रम आपको याद रखने हैं। 2022 वाला कहाँ पे किया गया था? आपका गुजरात। 2023 में गोवा। और 2024 में कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग और आंसर कीजिएगा, ठीक है। सूचना अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? कौन सा ऐसा देश है जिसमें लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? भारत, जापान, चीन, इंडोनेशिया? अब जो है ना इसका आंसर भारत करने वाला है ना, तो समझ जाइए कि उसका कहानी खत्म है। मतलब भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पे जो है ना कानून नहीं लाए ना, एक्ट नहीं लाए, तो समझिए कि इंडिया सबसे मतलब फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। चाइना का तो क्षेत्रफल ज्यादा है इंडिया से, तो वहां तो चल भी जाएगा, लेकिन भारत में कैसे होगा? भारत का तो चाइना जितना क्षेत्रफल भी नहीं है, फिर भी चाइना से आगे निकल गया जनसंख्या में। तो यही पे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? मतलब चाइना कंट्रोल कर रहा है जनसंख्या पे और हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसीलिए तो बोला जाता है कि एजुकेटेड होइए, एजुकेटेड होइएगा तब ना ये सारी चीजों को समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा देश है जिसमें लगातार जनसंख्या में दूसरे वर्ष कमी आई है? चाइना। देखिए गाइस, चाइना बहुत कंट्रोल कर रहा है। आंसर क्या होगा? चाइना। अभी वर्तमान में जो जनसंख्या रिपोर्ट आया है राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के अनुसार भारत जो है ना सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में नंबर 1 देश बन गया है। भारत की जनसंख्या टोटल कितनी है? 142 करोड़ 86 लाख, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है चाइना, इसका कितना है? 142 करोड़ 57 लाख, ठीक है। तो सोच लीजिए आप लोग को अभी क्या करना है। पढ़ लिख के एजुकेटेड होइएगा तब ना समझिएगा कि हमको मतलब अपने देश के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए कि इंडिया की जनसंख्या कहाँ जा रही है और चाइना की जनसंख्या कंट्रोल हो रही है। तो हम लोग चाइना को पछाड़ चुके हैं और ये लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है चाइना में। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए, नेक्स्ट एक मिनट, तो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए आपका कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप। कौन ऐप? अनुवादिनी ऐप। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। बहुभाषा यानी मल्टी लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है, मल्टी लैंग्वेजेस के लिए इसलिए विकसित किया है ना, इससे लोगों को समझने में, यात्रा करने में, किसी भी चीज में जो है ना कठिनाई नहीं होगी, व्यापार भी करने में। तो इसलिए इसको किसने लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने, अनुवादिनी ऐप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो देखिए नाम, 19वां नाम शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म जानेंगे। नॉन अलायंड मूवमेंट नाम, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1961 में। स्थापना कब किया गया था? 1961 में। पहला सम्मेलन इसका कहाँ पे हुआ था? पहला सम्मेलन नाम का कहाँ पे हुआ था गाइस? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। नाम का शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन है कि नाम का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नाम का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये तो बोला जा रहा है आपका उनका
नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है? युगांडा में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? युगांडा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, युगांडा। ये सभी अफ्रीकन कंट्री आते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। महतारी, देखिए महतारी, महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू की गई है? तो महतारी वंदना योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, ये सभी जो है आपका छत्तीसगढ़ का योजना है। मुख्यमंत्री, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए। महतारी वंदना योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, साथ में कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, साथ में कौशल्या मातृत्व योजना, ये सभी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। महतारी यानी माँ को बोला जाता है। माँ को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? महतारी। तो महतारी वंदना योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये सभी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। पंजाब की कौन सी योजना है गाइस? तो लोक मिलनी योजना, लोक मिलनी योजना कहाँ की है? पंजाब की है। बिहार की कौन सी है? तो आपको कल भी की डेट में मैंने बताया था, मिशन दक्ष अभी शुरू किया गया है, मिशन दक्ष। साथ में हर घर गंगाजल योजना, हर घर गंगाजल योजना, साथ में हर घर गंगाजल योजना। और झारखंड का एक बहुत ही पोर्टल फेमस है, याद रखिएगा, झरनी पोर्टल, झरनी पोर्टल, जर्नी पोर्टल कहाँ का है? झारखंड का है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। महतारी वंदना योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये सभी छत्तीसगढ़ का है। पंजाब का है लोक मिलनी योजना, बिहार का है मिशन दक्ष, हर घर गंगाजल योजना, झरनी का, झारखंड का है एक और आपका झरनी युवा पोर्टल। ठीक है, झरनी युवा पोर्टल, तो इसको भी याद रखिएगा। और कोई योजना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा मधिका विलुप्त होने की कगार पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, जो भी लोग आपके बिहार एसएससी का पेपर देने वाले हैं, बिहार दरोगा मेंस देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मधिका जो है आपकी भाषा, तो मधिका जो भाषा है ना, ये विलुप्त होने की कगार पे है। ये जो है ना इसका कोई लिपि ही नहीं है, इसका कोई लिपि नहीं है, इसका जो है कोई लिपि ही नहीं है, इसका कोई लिपि नहीं है। ठीक, और ये जो है आपका तेलुगु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मलयालम और तमिल, ये सभी का सम्मिश्रण है। ये सभी लैंग्वेज का सम्मिश्रण होने के कारण जो है ना, इसको बोलने में ज्यादा कठिनाई होती है, और इसका कोई लिपि भी नहीं है। इसकी वजह से ये जो है ना आपका विलुप्त होने के कगार पे है। मधिका जो है आपका लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी का सम्मिश्रण है। ठीक है, इसको बोलने में ज्यादा कठिनाई होती है, इसकी वजह से जो है ना मधिका लैंग्वेज आपका विलुप्त होने के कगार पे है। ये किस राज्य का है गाइस? तो ये है आपका केरल राज्य का। किस राज्य का है? आपका केरल राज्य का। तो आज की क्लासेज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।